अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2662 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम की बात करें तो 381 मिलियन का काम हुआ है और जो वैल्यू है वो 53 बिलियन। लास्ट डे था 31 बिलियन, आज हुआ है 53 बिलियन। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने 750 पॉइंट्स ऐड किए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने कुछ 500 पॉइंट्स, तो 1200 पॉइंट्स तकरीबन ये बन जाते हैं। इसके अलावा फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 273 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 230 पॉइंट और सीमेंट सेक्टर ने 212 पॉइंट। अच्छा, मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन ये कपड़े पहनने के लिए मुझे एसी ऑन करना पड़ता है, तो ये मत समझिएगा कि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इसके अलावा जो अगर कंपनीज़ की बात करूं तो एंग्रो एच ने सबसे ज़्यादा 452 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में, KSE 100 इंडेक्स में। UBL ने 440 पॉइंट्स, उसके बाद हब पावर ने 200 पॉइंट्स, फौजी फर्टिलाइज़र ने 250 पॉइंट्स और मीज़ान बैंक ने 171 पॉइंट्स। तो अच्छा जी, ये होगी जी हमारी सिचुएशन। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया कुछ खास नहीं है। पायनियर सीमेंट, PTC, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक ने थोड़ा थोड़ा 20-20 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, कुछ खास नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं जी रिपोर्ट की तरफ। और अब मैं क्या बताऊं आपको, देखें जो क्लियर अपवर्ड में जो स्टॉक्स अभी हैं वो हैं जी 52 स्टॉक्स। अभी जो क्लियर अपवर्ड में गए हैं 52 स्टॉक्स, ये विदाउट उसमें तो गए नहीं होंगे, विदाउट अलर्ट कैंडल तो गए नहीं होंगे। तो जैसे मैं मिसाल ले लेता हूँ, जैसे नहीं, अब कौन सी मिसाल ले लेते हैं इसके अंदर हम, जैसे वाफे है। वाफे को हम देखते हैं जी कि इसकी अलर्ट कैंडल कब बनी थी। तो ओहो, इसकी अलर्ट कैंडल तो बहुत अरसा पहले बन चुकी है। ओहो, इसकी अलर्ट कैंडल बनी है 5 दिसंबर को, एक महीना, और बनी थी 203 रुपये 50 पैसे में, अभी 243 चल रहा है। तो कोई भी स्टॉक आपको इनमें ऐसा नहीं मिलेगा। तकरीबन कितने स्टॉक्स हैं? 52 स्टॉक्स हैं। 102 में से 52 स्टॉक्स जो हैं वो अपवर्ड ट्रेंड में हैं, क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में हैं। इनकी अलर्ट कैंडल बनने के बाद ही वो क्लियर अपवर्ड में जा सकते हैं। तो एक ही तरीका है जी, मेरे सामने जो सेफ तरीका मुझे नज़र आता है वो है TKT को फॉलो करेंगे, अलर्ट कैंडल को फॉलो करेंगे, उसके बाद बाइंग करेंगे। वही एक तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को काबू कर सकते हैं। अच्छा जी, कैटेगरी A और A+ में ये स्टॉक्स हैं जी, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये भी तकरीबन 56 स्टॉक्स हैं कैटेगरी A और A+ में। तो मैंने आपको कहा था ये दो रिपोर्ट्स आपने इनको कंसीडर करना है। कैटेगरी A+ में हैं स्टॉक्स कितने स्टॉक्स बोल देता हूँ, वैसे आप मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। AGP है, आदम जी इंश्योरेंस से टाइम ज़ाया होगा, फ़ायदा नहीं है आपका। तो कैटेगरी A+ के ये स्टॉक्स हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ये कैटेगरी A में ये स्टॉक्स हैं, ये भी हाईलाइट मैंने कर दिया। और 31 स्टॉक्स हैं कैटेगरी A में, और इसी तरह कैटेगरी A+ में है 25 स्टॉक्स। मेन जो चीज़ है ना वो क्लियर अपवर्ड है अलर्ट कैंडल से होने के बाद ही। अब अलर्ट कैंडल में कौन से स्टॉक्स हैं? एंग्रो एच समझ सकते हैं, PSO, हब पावर, K इलेक्ट्रिक, GATM, बैंक ऑफ पंजाब और सर्ल। तकरीबन 7 स्टॉक्स की आज भी अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल डेली बेसिस के ऊपर बनती है, और ये स्टॉक्स जो हैं ये अलर्ट कैंडल से ही निकले हैं सर। अलर्ट कैंडल बनी है, उसके बाद ही स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी है। आप ये सारे स्टॉक्स को चार्ट जाके देख लें, अलर्ट कैंडल बनने के बाद ही कोई भी स्टॉक है वो परफॉर्म करता है। अगर अलर्ट कैंडल के बारे में आपको नहीं पता, नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो इस वीडियो के नीचे 3 से 4 वीडियोस हैं TKT की, वो वीडियोस आप देख लें। बेसिक सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता, आप किसी और तरीके से स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं यहाँ से नहीं हिलना चाहता जी। मार्केट अभी तेज़ है, मैं कुछ और नहीं सिखाना चाहता। मार्केट को एंजॉय करें। दूसरी बात, जो मार्केट के 3 दिन मार्केट जो, अच्छा अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है
कि KSE 100 इंडेक्स जो है, अब देखें एक दिन नेगेटिव बनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6, एक पॉजिटिव भी मिला लें तो टोटल 6 बना लें आप। 6 डेज मार्केट ने अब थोड़ा सा नीचे गई, मार्केट गई नीचे। अब इस मार्केट के अंदर बहुत कम स्टॉक्स की स्टॉप लॉस हिट हुआ है इन 6 दिनों में, बहुत कम स्टॉक्स का। मैं बार बार आपको कहता रहा कि आपने पैनिक नहीं होना, न्यूज़ के ऊपर आपने अपना माल नहीं बेचना, मार्केट आपको खुद आउट करे तो आपने आउट होना है। ये जो सबक है ना, इसको आप समझ लें कि आपने रजिस्टर के पहले सफ़े के ऊपर लिखना है और डेली बेसिस के ऊपर आपने इस सबक को याद रखना है। मार्केट आउट करे, कोई भी स्टॉक आपको आउट करे तो आपने आउट होना है। अदरवाइज न्यूज़ बेस्ड, या मेरा दिल कर रहा था, या आपका दिल कर रहा है, मुझे लग रहा है, इस तरह के जितने, और आपका ध्यान क्या है, आप कोई यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ते, आप कोई न्यूज़ नहीं छोड़ते कि कहीं से आपको ध्यान मिल जाए, कोई बता दे आपको कि यार आपको उसको कैसा लगता है कोई स्टॉक या मार्केट। भाई किसी को कुछ नहीं लगता, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप स्टॉक, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब आपने मार्केट से निकलना है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी यही है। लॉन्ग टर्म अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, 100 रुपये का एक स्टॉक ले लिया है, फिर आपने अपने दिल को काबू रखना है। वो 110 पे जाएगा, 115 पे जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, आपका दिल एकदम घबराना शुरू हो जाएगा और आप उसको सेल कर देंगे। लिया था आपने, जब लिया था अच्छे दिन थे, 100 रुपये का लिया था, दिल आपका था जी, माइंड था मैं 200 पे बेचूंगा या 150 पे बेचूंगा। तो जब वो न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, तो फिर आपका दिल भी जो है ना ऊपर नीचे होना शुरू होता है और आप स्टॉक को सेल कर देते हैं। सारी प्लानिंग धरी के धरी रह जाती है। यही मेन आज का टॉपिक है कि देखें 5 दिन मार्केट नीचे गई, 6 दिन मार्केट नीचे गई, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 स्टॉक्स हैं आपके पास, 8 हैं, 2 से 3 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हालांकि नहीं हुआ, मैं बहुत सारे स्टॉक्स देख रहा था कि जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो बस ये एक तरीका है जी। टीकेटी आपने अलर्ट कैंडल पे काम करना है। आपकी जो एक तो जो आपकी वॉच लिस्ट है, वो वॉच लिस्ट ही सारा काम करेगी। सारा कमाल, सारा जादू वॉच लिस्ट का है। अब मेरे वॉच लिस्ट में पीपीएल नहीं है किसी वजह से, ठीक है। वो मैंने दोबारा असल में सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वो अब दोबारा डालूंगा, मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो पीपीएल नहीं है मेरी वॉच लिस्ट में, तो वो चला गया ऊपर, मैं डिस्कस भी नहीं किया। 1-2 क्लाइंट्स ने मुझे किया है, कमेंट किया, तो मुझे पता चला नहीं यार पीपीएल मिस हो गया, ओवरलुक हो गया। ओवरलुक होगा अगर वो वॉच लिस्ट में नहीं। अगर वॉच लिस्ट में है, डेली बेसिस के ऊपर आप स्कैन कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर पता चल रहा है कौन सी अलर्ट कैंडल बन रही है, आप नहीं लेते, अभी आपकी मर्जी है। और न्यूज़ बेस्ड आप चला रहे हैं अपने सिस्टम को, तो वो तो न्यूज़ तो फिर आपसे ये मार्केट पैसा खींच के ले जाती है आपसे। दोबारा एंट्री भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। 2 दिन में मार्केट इतनी बढ़ गई है, अब दोबारा बंदा क्या एंट्री करेगा और क्या काम करेगा, मुझे बताएं। क्या बताऊं जी, क्या करें क्या ना करें। बीएमएल आज का पहले नंबर पे था वॉल्यूम वाइज, पीआईबीटीएल दूसरे नंबर पे था, के इलेक्ट्रिक तीसरे नंबर पे, एएचसीएल चौथे नंबर पे, पाक इलेक्ट्रॉन 5वें नंबर पे, डब्ल्यूटीएल 6ठे, सिनर्जी 7वें, टेलीकार्ड 8वें, सीएसआईएल 9वें, एनसीपीएल 10वें और बैंक ऑफ पंजाब 11वें नंबर। अलर्ट कैंडल को फॉलो करेंगे ना, तो पुराने जो आपके स्टॉक्स फंसे होते हैं ना, लॉस में चल रहे होते हैं, फंसे होते हैं, मार्केट चल रही है, आपके स्टॉक नहीं चल रहे, उनसे भी जान छुड़ाने का ये मौका होता है। उनसे भी जान छुड़ाने का मौका होता है। अच्छा जी, कैटेगरी ए से ए प्लस में जो स्टॉक्स गए हैं, के इलेक्ट्रिक है, पीआईबीटीएल, एजीपी, बैंक अल्फ्ला, हब पावर, पीएसओ, और जो डायरेक्ट ए प्लस में आए हैं छलांग मार के उनमें आदम जी, एंग्रो एच, जीएटीएम, एमटीएल, निशात मिल, टीपीएलटी, यूबीएल, एचबीएल। और जो ए में आए हैं वो भी तकरीबन है कोई आज 13 स्टॉक्स। ये थी जी सूरत हाल। कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस कर लेता हूं, जैसे अलर्ट कैंडल बनी है एंग्रो एच की, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। एंग्रो एच हमारे चार्ट के मुताबिक तो देखें, इसकी जो आरएसआई जब ये इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, वो बनी थी
233 रुपये में, अब 264 चल रहा है, 233 और 264, ठीक है। अच्छा, ये गया था 270 तक, फिर वापस आया नीचे। करेक्शन में जब ये 5-6 दिन मार्केट गिरी थी तो ये भी 5-6 दिन पूरा गिरा, बिल्कुल ना स्टॉक ये बिल्कुल एंग्रो एच जो है वो KC 100 इंडेक्स को फॉलो करता है एग्जैक्ट। 55.18 हमारी जो RSI क्लोज हुई थी 55.18, अगर 55 से नीचे क्लोज होती ना तो आज जो अलर्ट कैंडल बनी है ना उसको हमारे लिए, ये हमारे लिए वैलिड था। कल 59.80 क्लोज हुआ था, 20 पॉइंट से रह गया ये, और आज इसकी RSI क्लोज हो गई 68.33। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम जब इस तरह नीचे जा रहा होता है स्टॉक, जब अब ऊपर जा रहा है स्टॉक TKT में डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है, तो हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एंग्रो एच आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूं कि ये हमें कब काबू में आया। ये हमें आवरली टाइम फ्रेम पे 264 रुपये 70 पैसे में, समझ लें कि जिस रेट पे है इसी रेट के ऊपर हमारी एंट्री बनी है एंग्रो एच की। लेकिन देखें अगर टाइम पे आप इंटर नहीं होते ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है काम करना, सही है। उसके बाद PSO है, टाइमली इंटर होना बड़ा ज़रूरी है सर। PSO को भी आप देख सकते हैं कि PSO भी वही चाल चली है, इसने भी तकरीबन हमारी एंट्री बनी थी इसमें 475 रुपये 15 पैसे में, अभी भी 492 रुपये चल रहा है, और तकरीबन 475 रुपये 15 पैसे। तो इवन इस स्टॉक का भी आपका 6% स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ 9 दिन मार्केट गिरने के बावजूद। अगर आप अलर्ट कैंडल पे इंटर होते तो आपका स्टॉप लॉस फिर भी इसका हिट नहीं हुआ। तो इतना गिरने के बावजूद आज उसके बाद फिर 2 दिन इसने परफॉर्म किया है जी। PSO ने जुमे को 58.88 क्लोज हुई थी और आज क्लोज हुई है 66.06। तो इसकी भी अलर्ट कैंडल आप कह सकते हैं बिल्कुल बनी है, क्योंकि ये इसकी RSI गई थी 47 तक नीचे RSI गई थी PSO की। इसके बाद है ये हब पावर, ये आज जो अलर्ट कैंडल बनी है उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हब पावर भी देखें तेज़ी में है, और इसकी जो लेटेस्ट जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी 227 रुपये 75 पैसे में और उसके बाद गया था ये 243 तक, 5-6 दिन गिरा था वही मार्केट के साथ, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और उसके बाद 2 दिन इसने अच्छे लगाए हैं, फिर 238 दोबारा हो गया ये। तो अलर्ट कैंडल आज बनी है इसकी, अगर आप उसको जो लेटेस्ट अलर्ट कैंडल है वो आज बनी है। जो लेट हो जाते हैं वो जरी बात है, उनको रेट भी थोड़ा तेज़ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सरल है, सरल भी वही 5-6 दिन डाउन गया, 2 दिन थोड़ा बेहतर इसने परफॉर्म किया है, और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बन गई है। कल भी बनी थी 59.72 था, 20-30 पिप्स से समझ लें बचत हो गई। तो आज खैर क्लियर हो गया, 61.606 क्लोज हुआ है। तो अगर भी अभी भी ये सरल अगर आपने नहीं लिया हुआ या आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप उसको स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सारी वीडियो जो है मेरी, ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करते हैं, जो मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। आज का मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादातर देखें एजुकेशन ही चल रही है और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं लोगों को बता सकूं मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक। हमें टाइम नहीं करना मार्केट को। टाइम क्या होता है ये मुझे आप बताएं, अगर किसी को पता है कि टाइम करना किसको कहते हैं। मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, किसी भी स्टॉक को टाइम नहीं कर सकते। हम टाइम करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। टाइम करना क्या होता है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको इस बारे में क्या पता है। टाइम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप मार्केट को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो हमने अंदाज़ा लगाना नहीं। अगर आपके पास ये हुनर आ भी जाता है ना, आपने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेटजी पे इंटैक्ट रहना है। जो आपकी स्ट्रेटजी बोलेगी, स्ट्रेटजी ही ये सारी चीज़ें आपकी कवर करेगी। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।